बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज आप सभी को बुलाया गया, पत्रकार वार्ता रखी गई कि कल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर जिस तरीके से ये साफ होता है कि कूड़ा उठाने वाली योजना पूरे तरीके से विफल है, उस पर मैं आपके सामने रोशनी डालना चाहता हूँ। कूड़ा उठाने की योजना का निजीकरण करना ऐसी नीति है जिसका सीधा सा मतलब है कि भाजपा के नेता एमसीडी के कर्मचारियों पर, एमसीडी के संसाधनों पर भरोसा नहीं करते हैं। और करे भी कैसे, जब कोई संसाधन वो खरीदते हैं तो उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार, इतनी जेबें भर जाती हैं कि उन्हें पता होता है कि इतना भ्रष्टाचार इस संसाधनों को खरीदने पर हो चुका है कि इनकी रिलायबिलिटी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन संसाधनों पर विश्वास नहीं करती। एमसीडी में बैठी भाजपा बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी कि घर घर से कूड़ा उठाने वाली योजना बहुत कारगर योजना है, पूरे क्षेत्र की सफाई होगी, रैंकिंग में हम नंबर 1 आएंगे, हम पूरे एडीएमसी को चमका कर रख देंगे और 47 शहरों में जो इस बार 46वां स्थान आया उसको हम 1 नंबर पे लेकर के आएंगे। लेकिन ये सब झूठ बोलते हैं, ये फ्रेब करते हैं, ये जनता को ठगने का काम करते हैं। पूरी ईडीएमसी के अंदर स्वच्छता का एक उदाहरण बनेगा, इन्होंने कहा, वो भी फेल हो गया। भाजपा के नेताओं ने बार बार कहा कि एक एक घर की घंटी बजाकर, पहली मंजिल पे हो, दूसरी मंजिल पे हो, तीसरी मंजिल पे हो, हर घर तक जाया जाएगा और उनका दरवाज़ा खटखटाकर, उनकी घंटी बजाकर उनके घर से कूड़ा लिया जाएगा। और कूड़ा भी कैसे लिया जाएगा, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। लेकिन आज ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी उस कंपनी के साथ जिसके साथ इनकी साठगांठ थी, सेटलमेंट थी, अपने इस काम के अंदर पूरी तरीके से विफल हो गई है। मैं आपको साथियों बताना चाहता हूं, इन्होंने ये भी कहा था कि टिपर के अंदर गीला कूड़ा अलग रखा जाएगा, सूखा कूड़ा अलग रखा जाएगा और उस सूखे कूड़े को और गीले कूड़े को ढलाव घर तक अलग अलग ले जाकर ढलाव घर पे भी उसकी व्यवस्था उसी प्रकार से की जाएगी। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ बातें रह गई, हवाई रह गई। उसके अलावा ये ज़मीन पे कुछ भी नहीं है, धरातल पे एक भी बात ये सच नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना आज किसी घर की घंटी बजाई जा रही, ना घर से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग लिया जा रहा। ये सारी चीज़ फेल है। भाजपा की शय पर इस मेट्रो कंपनी को कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया था, लेकिन ये कंपनी कूड़ा उठाने के साथ साथ सूखा कूड़ा गीला कूड़ा को अलग अलग करने के साथ साथ और भी एक काम में विफल हुई, जो अपने कर्मचारियों को वेतन देने में। इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों से तय किया था कि 17,800 रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति कर्मचारी को तनख्वाह दी जाएगी, 17,800 रुपये। इन्होंने एग्रीमेंट पे 17,800 के साइन कराए, वेतन उनको 14,500 दिया गया और 14,500 में भी जो पहले महीने की जो तनख्वाह थी, इनसे 30 दिन काम कराकर 20 दिन की तनख्वाह इनको दी गई, 10 दिन का वेतन काट लिया गया। ये कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है, उनको ठगने का कार्यक्रम है। ये कंपनी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह, जैसे ये झूठे हैं वैसे ये कंपनी भी झूठी निकली। अपने कर्मचारियों को भी इन्होंने ठगे बिना नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कंपनी के माध्यम से योजना थी कि पूरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सड़कों का कूड़ा, गलियों का कूड़ा, ढलाव घरों से कूड़ा, खाली प्लॉटों से कूड़ा उठा करके और लैंडफिल साइट तक ले जाया जाएगा। इनको ये काम अपने संसाधनों से करना था। उसके लिए इनको 220 करोड़ रुपए सालाना पे टेंडर दिया गया, 220 करोड़ रुपए सालाना पे। जो काम एमसीडी अपने संसाधनों से, अपने कर्मचारियों से मात्र 70 करोड़ रुपए में कर रही थी, वही काम ये मेट्रो कंपनी अपने कर्मचारियों से और अपने संसाधनों के माध्यम से 220 करोड़ रुपए में करने वाली थी। सबसे पहली बात तो 150 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला है ये, जिसकी वजह से ये मेट्रो कंपनी के साथ साठगांठ करके और इसको ये काम दिया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जेब भरने का काम कर सकें। इसके साथ ही आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि
इस कूड़ा उठाने वाली कंपनी जो घर घर से कूड़ा उठाने की योजना है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, इससे अभी मात्र 2.5 साल पहले एक टिपर की कंपनी को, 2-3 कंपनी है शायद, उनको तीनों को अलग अलग टेंडर दिया गया था। उनके टिपर हायर किए गए थे कूड़ा उठाने के लिए, जिनके पक्ष में हाई कोर्ट का आदेश आया है, क्योंकि आज उनके सारे टिपर खाली हो गए, उनके टिपरों को काम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कोई प्राइवेट कंपनी को आपने टेंडर दे दिया कूड़ा उठाने का तो उनके टिपर बेकार हो गए। जब ये लोग कोर्ट में गए तो माननीय न्यायालय ने उनके पक्ष में एक आदेश दिया, जिससे सत्ता पक्ष ये समझ गया कि अगर इस गार्बेज कलेक्शन वाली योजना को चलाया और वो टिपर कंपनी के पक्ष में न्यायालय ने पूरे तरीके से आदेश दे दिया, तो या तो उन खड़े खड़े टिपरों को पैसा देना पड़ेगा, या फिर उनकी जो पोल है, जो टेबल के नीचे से जो उन्होंने लेन देन किया है, उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए सत्ता पक्ष आज ये सच बोलने पे विवश हो गया। आज दिल्ली की जनता भाजपा के भ्रष्टाचार का जवाब देने के लिए तैयार है। स्टैंडिंग कमेटी की कल की मीटिंग में जिस तरीके से नेता सदन ने, दीपक मल्होत्रा जी ने, स्टैंडिंग कमेटी डिप्टी चेयरमैन, उन्होंने खुद माना है कि ये कंपनी कूड़ा उठाने में फेल हो गई है। ये एक जो उन्होंने पाप किया है, जो एक बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उसको छुपाने के लिए दूसरे भ्रष्टाचार के लिप्त होने के बावजूद भी सच बोलने के लिए विवश होना पड़ा। उनको सच बोलने के लिए विवश होना पड़ा कि जगह जगह कूड़े के जो ढेर लगे हुए हैं, ढलाव घरों पे कूड़ा उठ जाता है, उसकी फोटो खींच के डाल दी जाती है, लेकिन सड़कों पे जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है। ये दीपक मल्होत्रा जी के अपनी स्टेटमेंट है, जो उन्होंने स्वयं ये बात मानी है, जो डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है। इससे ये साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक लॉबी टिपर वाली कंपनी के साथ है, दूसरी लॉबी घर घर से कूड़ा उठाने वाली योजना जो मेट्रो कंपनी के माध्यम से चल रही है उसके साथ है। अब लॉबी का खेल चल पड़ा है। भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से भाजपा पूरी लिप्त है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को समझ चुकी है और 28 तारीख का इंतजार कर रही है, 28 फरवरी का इंतजार कर रही है। 28 फरवरी को दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से वो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, तमाम योजनाओं में 28 तारीख का रिजल्ट, 28 तारीख को जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसके अंदर दिल्ली की जनता दूध का दूध और पानी का पानी साफ करने वाली है, बिल्कुल स्पष्ट करने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद। आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। डोर टू डोर कंपनी ने कुछ समय के लिए हड़ताल किया। ऐसे स्थिति में पूरा पूर्वी दिल्ली नगर निगम, जहां उनके कार्य चल रहे हैं, ठप सा पड़ गया। तो ऐसे वक्त में क्या लॉस हो सकता है निगम को? इससे बिल्कुल साफ साफ हो गया कि पूरा नगर निगम जो अपने कर्मचारियों पे आधारित था, आज एक कंपनी के ऊपर आधारित हो गया है। और अगर उस कंपनी के कर्मचारी, उस कंपनी का मैनेजमेंट या उस कंपनी के मालिक अगर काम को रोकते हैं तो पूरे नगर निगम के अंदर पूरा कामकाज ठप हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ा क्षेत्र के लोगों का, पूर्वी दिल्ली नगर निगम का बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ी बीमारी आ सकती है, महामारी फैल सकती है। ये स्पष्ट हो गया है।